मंजू, तू ठीक कहती थी कि तेरे बिना मेरा कोई भी ध्यान नहीं रख सकता। अरे ये क्या कर रहे हो? ये आपका काम नहीं है, छोड़िए और चलिए अंदर। मैंने आपका मनपसंद खाना बनाया है। मंजू, मैंने जाने कौन से अच्छे कर्म किए थे जो तुम जीवन संगनी बन के मेरी जिंदगी में आई हो। अरे छोड़िए, अगर आपकी चापलूसी हो गई तो चले अंदर। सुनिए, आज मैंने आपका ना फेवरेट राजमा चावल बनाया है, आके ना खा लीजिए। सच कहते हैं, प्यार एक ऐसी भाषा है जिसे बिना बोले समझ सकते। एक दूसरे के भाव को सिर्फ देखने से ही समझ में आ जाता है कि कौन क्या चाह रहा है। अरे खाना लग चुका है, कब तक इंतजार कराओगे? अरे आया भाग्यवान आया। लीजिए खाना, बताइए कैसा बना है। जिनके हाथों और दिल में प्यार हो तो उनका खाना बनाया हुआ तो लाजवाब ही बनेगा। आपसे बातों में कौन जीत सकता है? आप खाना खा के बताओ कैसा बना है। वाह मंजू, तुम्हारा बनाया हुआ खाना क्या लाजवाब है। खाते खाते मन करता है तुम्हारे हाथों को चूम। बस बस रहने दीजिए। क्या हुआ भाई, इतना उदास क्यों लग रहा है? कुछ नहीं यार। क्या हुआ, बोलना। कुछ नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं है। खैर छोड़। तो को याद है पापा जब तेरी मालिश करा करते थे? हाँ याद है। और तेरे को याद है जब वो ऊपर बारिश में तेरे को और मेरे को लेके जाते थे? हाँ। वो भी क्या दिन थे ना। हाँ, वो भी बहुत बढ़िया दिन थे एकदम। चल छोड़, तू रेडी हो, मैं तेरे लिए खाने को लाती हूँ। यार तूने जब से मुझे वो बताया है ना पापा के बारे में, मुझे तब से बहुत अजीब सा लग रहा है यार। मुझे खुद को। ऐसा नहीं करना चाहिए था भाभी को। ओहो, तुम दोनों यहाँ बैठे हुए हो? तो मैं तुम लोगों को बाहर ढूंढ रही हूँ कब से। क्यों है? बस ऐसी यार, वही बाबूजी की हरकतों से परेशान हूँ। जब देखो वही हरकतें करते रहते हैं, वही काम करने जाते हैं, 4 बढ़ा के आते हैं। बस बहुत परेशान हो गई हूँ मैं उनकी हरकतों से। वो ये कुछ काम करने के लिए कहे तो छोटा मोटा कि पापा ऐसा कर दो, तो बस वो मुझे 2-4 ताने से सुना देते हैं और मुझे बोलने लग जाते हैं। भाभी रहने दो आप, ये अपनी चिकड़ी चुपड़ी बातें ना हमें मत बताओ। हमें सब पता है आप कैसा बाबूजी के साथ करते हो और कैसा नहीं करते हो। इसने आपको बाबूजी के साथ कपड़े धोते हुए देख लिया था। आपने जो कपड़े धुलवाए ना उनसे अपने, वो देख लिया था इसने मुझे आके बताया। मुझे यकीन ही नहीं हुआ आपके बारे में कि आप ऐसा भी कर सकते हैं हमारे सामने। भैया तो कुछ गलत फहमी हुई होगी आपको। अरे हमारे भाभी, और आज सुबह जो आप कर रहे थे उसका क्या? जब वो मैंने कपड़े कब फैला रहे थे और आपने सुना दिया था उन्हें कि आप कपड़े इतने महंगे खराब कर रहे हो, कमाया धमाया जाता नहीं।
भाभी आपसे उम्मीद नहीं थी हमें। हम आपको इतना अच्छा मानते थे पर आपने ऐसा करा, वो भी हमारे पापा के साथ। ये तुम क्या बातें कर रहे? ये किस तरह की बातें कर रहे तुम मेरी भाभी से? हैं? जैसे कल तक तुम इसको भाभी माँ बोलते थे, आज तुम इसके कपड़े उतारने पे लगे हो, इसकी इज्जत उतारने पे लगे तुम लोग। पापा लेकिन इन्होंने आपके साथ कैसा करा? क्या मेरे साथ क्या किया इसने? ऐसा कुछ नहीं किया इसने। जब मुझे कोई बुरा नहीं लगा तो तुम लोगों को बुरा क्यों लग रहा? वो बेटी है मेरी, मैं उसे बेटी बना के इस घर के अंदर लेके आऊं। लेकिन पापा उन्होंने आपके साथ कैसा करा है? मेरे साथ उसने कुछ नहीं किया, जैसा उसकी समझ में आया, उसको अच्छा लगा उसने किया। मुझे तो आपका बड़प्पन है जो आप इनकी साइड ले रहे हो। अरे बेटा, बड़प्पन की बात नहीं है। जब मैं जिसको बेटी बना के लाया, उसका अधिकार है मुझ पे हर प्रकार का काम करने का। जैसा तुम्हारा अधिकार वैसा अधिकार उसका भी है मेरे ऊपर है। पर पापा ऐसे नहीं कर सकती ना, वो आपसे कैसे बात कर रही हो? अरे बेटा, मुझे तो तुम लोगों को बात करने का तरीका गलत लग रहा है। जिसको तुम कल तक भाभी माँ बोल रहे थे, आज तुम उसकी इज्जत उतारने पे लगे हो। आपके साथ कैसा करा? आपके साथ बदतमीजी करी है उन्होंने। अरे बेटा, जब मैं बोल तो रहा हूँ कि जब मुझे बुरा नहीं लगा उसका कुछ काम करने का, जो मेरी बेटी है मैं बेटी बोल रहा हूँ उसको, तुम भी तो बेटी है मेरी, तो मैं तुमको कुछ नहीं बोल रहा, तो इसको क्या बोल सकता हूँ मैं? बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि तुम अपनी लहजा संभालो, अपनी भाषा को संभालो, और इससे हो सके तो इससे माफी मांगो तुम इसे। देखो बेटा, अब जो हुआ सो हुआ, ठीक है ना? मेरा आपको सिर्फ समझाने का मतलब था। आवाज़ ऊंची थी मेरी, लेकिन मैं इंसान हूँ, गुस्सा आ जाता है। अब आप एक काम करो, ये जो बातें हमारे बीच में हुई हैं, इसकी बात तुम अपने बड़े भाई को मत बताना, क्योंकि वो विदेश में बैठा हुआ बेचारा परेशान होगा, भागेगा दौड़ेगा, अगर उसको चिंता हो जाएगी इस बात की। तो जो भी है, आप लोग इस चीज़ को यहीं पे रहने दो और आप आराम करो। बेटा, बहू, आप भी जाकर अपने कमरे में आराम करो। देखो बेटा, आप मैं दोनों को प्यार से बोल रहा हूँ कि हमारे घर में वो बेटी बन के आई है, ठीक है? सबसे भूल चूक होती है ना? आपसे भी होती है। क्या मैं आप लोगों को घर से निकालता हूँ? नहीं ना। तो क्या उसे घर से निकाल दें अगर उसने कोई गलती करी है? समझा दिया ना उसे बेटे, आपने भी समझा दिया, बोल रहे इन्होंने भी समझा दिया। तो और अगर बता रहे थे कि आप, हाँ, मैं मानता हूँ बेटा, हमें बुरा लगा आपके जैसे उन्होंने करा आपके साथ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हें बुरा लगना भी चाहिए, तुम्हें लगना भी चाहिए दोनों को बुरा। अगर कोई मेरे बारे में कुछ बोलता है तो जायज़ है बुरा लगना, लेकिन वो हमारे घर में कोई आया है, साथ में रह रही है, थोड़ी गलती भूल चूक हो जाती है, इसलिए हमने तो पर उनको वो अपनी ऐसे माँ कैसे जैसा कर सकती ना, हम भी तो। बेटा उनको वही माँ बात है जैसा ना, माना था उनको। कोई बात नहीं बेटा, उस चीज़ को भूल जाओ, छोड़ो, पानी गिरो उस पर। अब जो है प्यार से रहने की कोशिश करो, जैसे हम कल तक रह रहे थे, आगे भी इसी तरह से रहने की कोशिश करो, और अपने दिमाग से ये वाली बातें निकाल दो और खुश रहने की कोशिश करो। मुस्कुराओ इसी नाम पर कि तुम्हारा बाप भी खुश है और तुम भी खुश हो। मुस्कुराओ एक बार मेरे बच्चे। कोशिश करके देख लेंगे। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं बेटा, खुश हो जाओ एक बार। मैं बोल रहा हूं तुम्हें, मुझे दुख नहीं है तो तुम क्यों दुखी हो रहे हो? ठीक है पापा, आपकी बात मान लेते हैं। शाबाश बेटा। आवाज में पापा, पापा, हाँ बेटा, मुझे माफ कर दो पापा। उठो 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 बेटा, उठो, कोई बात नहीं बेटा। तू माफी किस बात की मांग रही बेटा? अरे मैंने जाने अनजाने पता नहीं आपको क्या क्या बोल दिया। कोई बात नहीं बेटा, मुझे कोई नाराजगी नहीं है। मैं तुझे बेटी बोल के लेके आया था, बेटी बना के लाया था, तो मैंने बेटी समझा तुझे आज तक। और ठीक है, जाने अनजाने में गलती तो बच्चों से होती रहती है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें मन में लगाने की कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है? और मेरी तरफ से तो बिल्कुल निश्चिंत रहे, मेरे मन में कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। पर हाँ, एक ध्यान रखना बेटा कि जीवन में आप बड़ों की, छोटों की इज्जत करोगे तो इज्जत डबल मिलेगी, ठीक है ना बेटा? अगर आप किसी को थोड़ा सा गलत शब्द बोलोगे या उसके साथ व्यवहार गलत करोगे तो उसका नतीजा बाद में पता चलता है, क्योंकि उनके मन में क्या पकने लगा आप नहीं जान सकते ना। जैसे आज की हाल की बात ले लो कि आपके देवर ने, ननद ने आपको कैसे कैसे बोला, है ना? तो
वो उनको जैसा लगा उन्होंने तेरे को बोल दिया है ना। मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, तो इसलिए मैं अपने मन में किसी प्रकार का कोई मैल नहीं रखा हुआ। और बेटा परिवार को संभाल के रखो, ये तुम्हारा ही परिवार है। हाँ जी। अब जैसे तुम दूसरे के घर से यहाँ आई है, कल तुम्हारी ननद खुशी भी ब्याह के किसी और के घर चली जाएगी, रहेगा कौन? तुम दोनों। तुम्हारे देवर की कल शादी तुम्हें खुद ही करनी है, साथ में खड़े होके। उसकी ननद आएगी, दोनों बहन की तरह रहना और खुशी खुशी पूरा परिवार चलाना। ठीक है बेटा, मेरी तरफ से तुमको कोई किसी प्रकार की गिला नहीं है, और ना मेरी तरफ से किसी प्रकार की तुम कोई बहम रखना दिल में कि मैं ससुर नाराज हूँ। ठीक है, मैं बेटी बना के लाया, बेटी बना के रखूंगा तुझे जिंदगी भर। ठीक है बेटा, जाओ अपना देख लो बेटा। है ठीक।